दोस्तों, इस कहानी का हीरो है रौनक। रौनक जो सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला एक शरारती लेकिन समझदार बच्चा है, जिसकी मम्मी एक हाउसवाइफ है और पिताजी का छोटा सा स्टेशनरी का शॉप है। ऐसे तो रौनक के स्कूल और सोसाइटी में कई दोस्त हैं, लेकिन हाँ, एक मोटा सा रौनक से हाइट में छोटा सा खास दोस्त है जिसका नाम है आदित्य, जिसको रौनक प्यार से आदू कह के पुकारता है। आज स्कूल से घर आते ही रौनक बहुत एक्साइटेड है। बैग साइड पे पड़े सोफे पे फेंक देता है और किचन में जाके तुरंत माँ से लिपट जाता है और कहता है, मम्मी हमें दिवाली वैकेशन मिलने वाला है, बस कुछ ही दिनों की बात है मम्मी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आदू और मेरे दोस्तों के साथ बहुत खेलूँगा और मस्ती करूँगा और पापा से कहूँगा मेरे लिए ढेर सारे पटाखे लाएं और ढेर सारी स्वीट मिठाइयाँ तुम बनाओगी ही मम्मी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ हाँ बेटा, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो, बातें तो बाद में भी हो सकती है, मैं सब बना दूंगी जो मेरे लाडले को पसंद है, माँ ने कहा। रौनक ने खाना खाया और अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। गार्डन में सब बच्चे खेल रहे थे। झूला झूलते हुए आदित्य ने रौनक से कहा, रोनू, मैंने पापा से ढेर सारे पटाखे मंगवाए हैं, देखना मैं ऐसे रॉकेट लगाऊंगा जो बहुत दूर जाएगी, तू देखता रह जाएगा, तेरी रॉकेट से कई आगे आसमान में जाएगी। ये तो वक्त ही बताएगा बच्चे, पहले झूला तो मुझसे तेज झूल के दिखा, रौनक ने हंसते हुए कहा। शाम को पापा घर आते ही रौनक ने पापा से कहा, मेरे लिए पटाखे कब लाओगे पापा? पापा ने कहा, थोड़े दिनों में ले आऊँगा बेटा। रात को सोते वक्त भी रौनक वैकेशन की ही बातें करता रहा। अब रौनक बहुत खुश दिखाई दे रहा था। पापा पटाखे भी जो ले आए थे। थोड़े दिन बाद सुबह मम्मी रौनक को उठाने गई तो उसे बहुत तेज बुखार था। मम्मी रौनक को नजदीकी क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने फीवर चेक किया और दवाई दे दी। उस दिन रौनक को ठीक लगने लगा, लेकिन दूसरे दिन रौनक की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाने पे पता चला कि रौनक को डेंगू है। डॉक्टर की सलाह से रौनक को एडमिट कर दिया गया। ये सब 1 डे बिफोर दिवाली हो रहा था, जिसकी वजह से रौनक बड़ा अपसेट था। दूसरे दिन सुबह हॉस्पिटल की सर्वेंट रूम क्लीन करने आई। रौनक उन्हें देखता ही रहा। थोड़ी देर बाद नर्स रूटीन चेकअप के लिए आई। नर्स रौनक को चेक कर ही रही थी कि रौनक ने पूछा, नर्स आपको दिवाली वैकेशन नहीं है? नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा। रौनक और कोई सवाल नहीं कर पाया और चुप हो गया। रूम में एक टीवी थी जिसपे न्यूज दिखाई जा रही थी। पापा न्यूज देख रहे थे। देश की सीमा पे आतंकियों का हमला, हमारे देश के सैनिक जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और रौनक भी वो सुन रहा था। अब रौनक से रहा नहीं गया। रौनक ने पापा से पूछा, पापा इन सबको त्योहारों की छुट्टियां क्यों नहीं होती? पापा रौनक के पास आए और उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हमारे समाज के कई वर्गों के लोगों को दिवाली, होली या अदर बहुत सारी छुट्टियां नहीं होती। इसमें आर्मी, पुलिस, एसएमसी सर्वेंट्स, डॉक्टर्स, नर्स, बहुत से लोग होते हैं। इनके लिए हर दिन एक जैसा होता है। हमें भी हर दिन को जीना चाहिए, ना कि किसी स्पेशल डे की वेट करके उन दिनों को वेस्ट करना चाहिए। बेटा, एंजॉय ऑल डेज बिकॉज ऑल डेज आर सेम। दूसरे दिन रौनक के चेहरे पे कुछ अलग ही रौनक थी। शायद वो समझ चुका था, ऑल डेज आर सेम, एंजॉय एवरी डे, ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ।